संत नारद जी यहां से सीधे मथुरा गए। कंस से कहा, महाराज लगभग 11.5 वर्ष का हो गया तेरा शत्रु कृष्ण, पर अभी तक तुमने उसे मारा नहीं, क्यों? उसको मार डालते। कंस कहने लगा, महाराज मैंने तो चुन चुन कर अपने राक्षस भेजे, पर पता नहीं उस ग्वाले के पास कहां से वो शक्ति है, कहां से वो सामर्थ्य है। जितने भी मैंने राक्षस भेजे उन समस्त राक्षसों को चुन चुन कर उसने मार डाला। नारद जी कहते हैं, कंस शायद भूल रहे हो तुम कि तुम्हारे पास शिव धनुष है। महाराज उस शिव धनुष के निमित्त अपनी मथुरा में एक मेला रखो और उस मेले में अचल ग्रामीणों को बुलाओ। कृष्ण और बलराम के काका लगते हैं अक्रूर जी, अक्रूर जी को वृंदावन भेजो। अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम को अपने यहाँ बुलाओ। छोटे छोटे बालक हैं, जब तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे जैसा तुम्हारा मन बनेगा वैसे मार डालना। कंस को बात अच्छी लगी। कंस ने कहा, महाराज बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखो कंस, परसों आपकी विजय देखना चाहता हूं। यहां से संत नारद जी कंस को संबोधन करके सीधे वृंदावन गए। कृष्ण और बलराम के श्री चरणों में प्रणाम किया। प्रभु प्रणाम करता हूं, आओ देव ऋषि। प्रभु आपसे निवेदन कि उस पापी कंस को आज तक क्यों छोड़ा हुआ है, मार क्यों नहीं देते? भगवान कहने लगे, मैं कौन होता हूं किसी को मारने वाला? देव ऋषि, जैसा जीव कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाविपद्यते। जीव अच्छा कर्म करता है तो उसे फल भी अच्छा मिलता है, जीव बुरा कर्म करता है तो फल भी बुरा भोगता है। हमारे बुरे कर्मों का ही फल दुख रूप में हमारे सामने प्रकट होता है और हमारे अच्छे कर्मों का ही फल सुख रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। कंस के पापों का घड़ा अब भर चुका है नारद, चिंता मत करो, अति शीघ्र वो फूटेगा। प्रभु बस मैं कुछ नहीं जानता, आपसे निवेदन, परसों आपके हाथों से कंस जैसे पापी का उद्धार देखना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराए। नारद जी कंस के पास मेरे बारे में कहकर आए और मेरे पास? बोले प्रभु आप तो जानते हैं ना, स्वभाव ही कुछ ऐसा है। प्रभु मैं जो भी कुछ करता हूं संसार के हित के लिए ही तो करता हूं। भगवान ने कहा, जाओ नारद जी, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यहां कंस ने रात्रि में अक्रूर जी को अपने पास बुलाया और कहा, सुनो अक्रूर जी, मुझे बात बदलना नहीं आता, मैं तुम्हें स्पष्ट शब्दों में बताऊं, यहां से सीधे जाओ, सीधे जाओ ब्रजमंडल में, वृंदावन से कृष्ण और बलराम को अपने साथ लाओ। बड़े आश्चर्य में डूबकर अक्रूर जी ने पूछा, राजन क्यों यहां उनको बुलाना चाहते हो? कंस कहने लगा, आपको पता होना चाहिए कि आकाशवाणी ने जिस बात की पुष्टि करी थी उसी बात की पुष्टि उस कन्या ने भी की थी कि मुझे मारने वाला वो कृष्ण ही है। मेरा जो काल है वही कृष्ण है। मैं नहीं चाहता कि मेरा काल बड़ा होकर मुझे कोई कष्ट प्रदान करे। उसके बचपन में ही मैं उसे मार देना चाहता हूं, उसके बचपन में ही मैं उसे नष्ट कर देना चाहता हूं। ऐसा जब कहा तो अक्रूर जी रो पड़े। राजन, उन नन्हे नन्हे बालकों को मरवाने के लिए बुलाना चाहते हो? मैं तुम्हारे पास उनको लेकर आऊं और तुम यहां उन्हें मारो? कभी नहीं हो सकता ऐसा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कंस कहने लगा, यदि तूने मेरे बात को नहीं स्वीकार किया, बात को नहीं माना, तो मैं तुझे सूली पर लटका दूंगा, प्राण दंड तुम्हें दे दूंगा। अक्रूर जी विचार करते हैं, इस दुष्ट पापी के हाथों से मरने से अच्छा है कम से कम मैं भगवान का दर्शन करके मरूं। अक्रूर जी ने जाने की स्वीकृति दी है। मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं। 25 से 30 मिनट का समय लगता है मथुरा से वृंदावन जाने का, लेकिन सुबह से शाम हो गई है। मन में बस एक ही भाव आ रहा है कि उन नन्हे नन्हे बालकों से क्या ये कहूंगा कि आपके मामा जी ने आपको मरवाने के लिए बुलाया है?
ऐसा बोलूंगा? वृंदावन में प्रवेश हुआ है। कृष्ण और बलराम गौ चारण करा के आ रहे थे। काका काका कहते हुए दौड़ पड़े हैं। दोनों बालकों को अंक में भर लिया। काका कैसे आना हुआ? कन्हैया मैं तुम दोनों को ले जाने आया हूं। मेरे गोविंद कहने लगे, काका जी गलती से भी ये बात मेरे ब्रजवासियों के सामने मत कह देना, और मैया के सामने तो बिल्कुल भी मत कहना, क्योंकि मैया अपने प्राणों का त्याग कर लेंगी, पर मुझे अपनी नजरों से दूर नहीं भेजेगी। मेरे ये ब्रजवासी मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, मेरी मैया मेरे बाबा मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, वो कभी भी अपनी नजरों से दूर मुझे नहीं भेजेंगे, कभी भी अपनी नजरों से दूर मुझे नहीं भेजेंगे। अक्रूर जी को भय हुआ, चिंता हुआ कि कैसे बोलूंगा नहीं तो मेरे साथ भेजेगा कौन? ब्रज का आतिथ्य बड़ा अद्भुत है। आतिथ्य हुआ है, भोजनों पर अंत नंद बाबा कहने लगे, भैया अक्रूर जी कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने सोचा कि बोलना तो पड़ेगा। बड़ी हिम्मत करके अक्रूर जी ने धीरे से कह दिया, हे नंद बाबा जी, मैं तुम्हारे दोनों बालकों को ले जाने के लिए आया हूं। मैया भोजन करने बैठी थी। भोजन का पहला निवाला मैया ने अपने हाथों में लिया हुआ है। होंठों तक निवाला पहुंचा है। जैसे ही कानों में आवाज गई है कि कृष्ण को कोई ले जाने आया है, वो निवाला हाथों से छूट पड़ा है। मैया बाहर दौड़ी है। मेरे प्राण यदि किसी को चाहिए तो ले लो, मैं सहज भाव से अपने प्राणों को दे दूंगी, पर मेरे कन्हैया को मेरी नजरों से दूर ले जाने की बात नहीं करो। मेरी संपत्ति, मेरा वैभव, मेरा राज्य, जो कुछ हमारे पास है, ये यदि किसी को चाहिए तो ले जाओ, मुझे दुख नहीं है, पर एक माँ बस इतना निवेदन करती है कि मेरे पुत्र को मेरी नजरों से दूर मत ले जाओ, मेरे लाला को मेरी नजरों से दूर मत ले जाओ। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, माँ के हृदय में बड़ा वात्सल्य छुपा होता है। आज व्रज की यमा विलाप कर रही है, रो रही है, आंखों से पनारे बह रही है, अश्रुधार बह रही है। आज पूरे ब्रजमंडल में किसी ने भोजन तक नहीं बनाया, किसी के यहाँ का चूल्हा आज नहीं जला। गैयों ने घास खाना छोड़ दिया है, बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया है, पक्षियों ने कलरब करना छोड़ दिया है। पूरे ब्रजमंडल में बस करुण करंदन फैला हुआ है कि कैसे तेरे बिना रहे। कन्हैया को कोई परदेसी ले जाने आया है, कल हमारा कन्हैया चला जाएगा। सारे ब्रजवासी रो रहे हैं। मैया एक खंबे से सर लगाकर विचार करती है कि मेरा कन्हैया कल चला जाएगा, मेरा कन्हैया कल चला जाएगा। आज मैया खंबे से सर लगाकर रुदन कर रही है, रो रही है। कन्हैया की आंख खुली, मैया के आंसुओं को जब देखा तो अपने नन्हे नन्हे हाथों से आंसुओं को पोंछा है। मैया मैया तुम रो रही हो? मैया कहने लगी, प्यारे तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो ना, कल चले जाओगे। मैंने बड़े लाड प्यार से, बड़े स्नेह से, बड़े ममत्व से, बड़े वात्सल्य भाव से तुझे पाला है, तू मुझे छोड़कर जाएगा, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। पर जगत की रीत है बंधु, कौन किसके साथ रहता है, एक ना एक दिन तो, एक ना एक दिन तो सब छोड़कर चले जाते हैं। मैया पूरी रात आज सोई नहीं है। ब्रजवासी करुण करंदन कर रहे हैं, सारे ब्रजवासी रो रहे हैं। सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर एक ही बात करते हैं, प्यारे यदि हमें छोड़कर जाना ही था तो इतना प्रेम क्यों लिया। गोपियां कहती है, ग्वाल वाल सखा कहते हैं, यदि मझधार में छोड़ना था तो फिर प्यार क्यों किया, प्रेम इतना क्यों दिया। क्योंकि ये संसार जो तुम्हारे प्रेमी होते हैं उनको नहीं समझ सकता। तुमसे जो प्रेम करने वाले रसिक भक्त होते हैं, भावुक भक्त होते हैं, उनके मनोभाव को ये संसार नहीं समझ सकता। इसलिए प्यारे जीने के लिए कोई आधार होना चाहिए था।
और ऐसा कोई स्थान होना चाहिए था जहां तेरे प्रेमियों का सम्मान हो सके, जहां तेरे भक्तों का सम्मान हो सके। पर आप तो हमें छोड़कर जा रहे हो, क्यों यारे? इस जग में तेरे बिना कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे तेरे बिना? आंखों से पनारे बह रही है, सारी गोपियां नंद बाबा के महलों के सामने खड़ी हो गई है। प्यारे, यदि छोड़कर जाना ही था तो इतना प्रेम दिया ही क्यों? जग में जीने का कोई आधार होना चाहिए, तेरे दीवानों का अलग संसार होना चाहिए। अरे हमारे लिए व्यवस्था देकर जाते, आप हमें छोड़कर जा रहे हो क्यों? सारी गोपियां निवेदन कर रही है मानो, मैया निवेदन कर रही है मानो। नंद बाबा आज अपनी आंखों से अश्रुपात करते हुए मानो ये भाव आ रहा हो कि प्यारे तुम छोड़कर जा रहे हो। विचार करो, जिस माँ ने कितने लाड प्यार से कन्हैया को पाला था, 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया पूरे 25 वर्ष जैसे दिखते हैं, कितने ममत्व से, कितने वात्सल्य से, कितने प्रेम से उस माँ ने कन्हैया को पाला हो, जो आज छोड़ रहे हैं। माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। मैया की आंखों से बस पनारे बह रही है, मूक होकर बस देख रही है, कुछ बोल ही नहीं पा रही है, कोई शब्द ही नहीं है मैया के पास। बोलूं तो बोलूं क्या? बस रोए जा रही है, रोए जा रही है। नंद बाबा रो रहे हैं, सब ग्वाल बाल सखा रो रहे हैं, समस्त गोपांगनाएं रुदन कर रही है। कन्हैया हमें छोड़कर मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। मेरे गोविंद आगे बढ़े हैं, यदि छोड़कर जाऊंगा नहीं, इस समय यदि मैं नहीं गया तो फिर कंस जैसे पापी का उद्धार कैसे होगा? मानो किशोरी जी को एक संकेत दे रहे हो, एक इशारा दे रहे हो। किशोरी जी, आप सब तो सब जानती हैं, आपको तो सब कुछ पता है। अपनी लकुटी से वेणु को निकाला है, किशोरी जी के हाथों में दिया है। हे किशोरी जी, ये वेणु इस वृंदावन में ही इसका वादन हुआ है, वृंदावन में ही ये वेणु बजी है। ये प्रेम का प्रतीक है, भाव का प्रतीक है। इस वेणु को मैं तुम्हारे पास दे रहा हूं, आप सभी को ऐसा लगेगा कि मैं आपके साथ ही यहां हूं। मेरे गोविंद ने सबसे विदाई ली है, सारे व्रजवासी रोते बिलखते वहीं रह गए। सबने मन में संकल्प लिया कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रेमी के जीवन में कोई संकट आए, किसी भी रूप से हमारा प्रेमी हमसे रुष्ट हो जाए, ऐसा हमें कोई कार्य नहीं करना है। सारे ब्रजवासियों ने स्वीकृति जाने की दी है। गोविंद का रथ आगे बढ़ा है। मार्ग में जब जा रहे थे तो अक्रूर जी को संदेह हुआ कि मैं इन छोटे छोटे बालकों को उस पापी कंस के यहाँ मरवाने के लिए ले जा रहा हूं। तो भगवान ने अक्रूर जी के संशय को, अक्रूर जी के संदेह को तोड़ना चाहा। काका जी, भूख लगी है, कुछ फल तोड़कर पाले। अक्रूर जी कहने लगे, ठीक है, आप फल तोड़कर पाओ, मैं थोड़ा यमुना जी में स्नान कर लूं। तो जैसे ही अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करते हैं, डुबकी मारते हैं, शेष शैया पर मेरे नारायण भगवान का दर्शन करते हैं। बोले नारायण भगवान की। बाहर निकलते हैं तो रथ पर कृष्ण और बलराम का दर्शन, और डुबकी लगाते हैं तो जमुना जी में शेष शैया पर नारायण का दर्शन। अक्रूर जी समझ गए, जिन्हें मैं साधारण समझ रहा हूं ये साधारण नहीं है, जिन्हें मैं छोटा समझ रहा हूं ये छोटे नहीं है, ये तो परब्रह्म है। कंस जैसा दुराचारी, कंस जैसा पापी इनका क्या बिगाड़ सकता है? अब संदेह मिट गया। जैसे ही मथुरा की गलियों में कृष्ण बलराम और सखा चलने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी। नन्हे नन्हे सखा कहने लगे, लाला देख,
देख भैया, जब मथुरा में प्रवेश करते ही हमारा इतना स्वागत हो रहा है तो मामा जी के यहाँ तो ना जाने कितना स्वागत होगा। मेरे गोविंद विचार करते हैं, नन्हे नन्हे सखा क्या जाने कि इन्हें तो मारने के लिए बुलाया गया है। एक सखा कहने लगा, लाला देख, हम राजा की नगरी में चल रहे हैं और वस्त्र हमारे ग्वाल वालों वाले, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरे गोविंद ने अपने सखाओं की इच्छा को पूरा करने के लिए धोबी घाट पर लेकर गए हैं, जहां कंस का धोबी अभिमानी है, क्रोधी है। मामा जी राम राम, मैं महाराज कंस का भांजा कृष्ण आपसे राजसी वस्त्रों की याचना करता हूं, मेरे सखाओं को राजसी वस्त्र प्रदान करो। ये तो गुस्से में आकर कहने लगा, अरे बड़े आए राजसी वस्त्र धारण करने वाले, मैं जानता हूं तुम ग्वालियों को, तुम ग्वालों को जानता हूं, जीवन भर में तुमने किया ही क्या है। बेझड़ की रोटी गुड़ के साथ खाई है, पोखर का पानी पिया है, गौ चारण कराया है, राजसी वस्त्रों की याचना कर रहे हो? चले जाओ यहां से सीधे, नहीं तो जो काम महाराज कंस करने वाले हैं उस काम को मैं ही यहां निपटा दूंगा। नन्हे नन्हे सखा कहने लगे, अरे लाला, हम तो बड़े प्रेम से इनके साथ बात कर रहे हैं, ये तो ऐसी अभद्र भाषा, हमारे साथ अभद्र भाषा में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, दिखा दो जरा पूतना वाले हाथ। मेरे गोविंद ने एक थप्पड़ कंस के इस धोबी की मुख पर रखा है और गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। जितने भी धोबी यहां थे सब भागे। अरे पूतना मारने वाले आ गया, अघासुर बकासुर केशी तृणावर्त मारने वाला आ गया। मेरे गोविंद ने राजसी वस्त्रों की पोटलियों को खोला, सखाओं को कहा कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो धारण करो। सब सखाओं ने राजसी वस्त्र धारण किए, पर वस्त्र है 15.5 हाथ के और सखा है 3.5 हाथ के। अब मार्ग में झाड़ू का काम भी वस्त्र ही कर रहे हैं। सखा कहने लगे, लाला ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मंगेनू पहने हो। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, व्यवस्था करता हूं। परमात्मा का एक परम भक्त दर्जी, जिस दर्जी के पास भगवान गए हैं, कहा मामा जी मेरे सखाओं के अनुरूप आप इन वस्त्रों को करो। दर्जी ने बड़े सुगमता से, बड़ी सरलता से, बड़े प्रेम में समस्त सखाओं के अनुरूप इन राजसी वस्त्रों को बनाया है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ मेरा आशीर्वाद रहेगा, आने वाले युग में, आने वाले समय में इतना मूल्य वस्त्र का नहीं होगा जितना तुम्हें वस्त्र की सिलाई मिला करेगी। भक्त वत्सल भगवान ने की, राजसी वस्त्र हो गए। सखा कहने लगे, लाला वस्त्र तो अच्छे हो गए, पर गले में फूलों की माला भी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रजवासियों को माला बहुत अच्छी लगती है। बिहारी जी के यहाँ से मिल गई तो अच्छी बात, नहीं तो 20-50 की बाहर खुद खरीदी और जय हो बिहारी जी कहकर अपने गले में धारण कर लिया। अब सुदामना नामक माली जो परमात्मा का परम भक्त है, भगवान इस माली के यहाँ गए, कहा मामा जी मेरे इन समस्त सखाओं के गले में बड़ी सुंदर सुंदर माला पहना दो। माली बड़ा खुश हुआ, बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं, मोटी मोटी मालाएं समस्त सखाओं के कंठ में पहनाई। गोविंद के गले में जैसे ही माला पहनाई, मेरे गोविंद कहते हैं, जाओ माली मेरा आशीर्वाद रहेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब हम पुष्प तोड़ लेते हैं, जब फूल हम तोड़ लेते हैं, तो वो फूल हमारे यहाँ दूसरे दिन के लिए चढ़ाने योग्य नहीं रहते, वो बासी हो जाते हैं। आज का तोड़ा हुआ पुष्प अगले दिन बासी होता है, दूसरे दिन उस पुष्प को तुम पूजा में नहीं चढ़ा सकते। लेकिन भगवान ने माली को आशीर्वाद दिया, जाओ माली मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बना रहेगा कि तुम्हारे यहाँ यदि 5 दिन तक भी पुष्प तोड़े हुए रहेंगे तो भी वो बासी नहीं कहलाएंगे, वो तरोताजा ही कहलाएंगे। 5-7 दिन बाद भी उन पुष्पों को मेरी पूजा में प्रयोग किया जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। मालियों पर कृपा की। सखा कहने लगे, लाला देखो वस्त्र भी अच्छे हो गए, माला भी हो गई, एक कमी है। बोले माथे पे चंदन का लेप तो है ही नहीं। ब्रजवासियों को चंदन बहुत अच्छा लगता है। अब ब्रज में कभी जाइएगा तो देखना, आपके भी खूब माथे में चंदन लगाएंगे और अपने तो लगाए होता है उन्होंने।
और स्कंद महापुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिसके माथे पे चंदन का लेप होता है वो कभी यमराज का दर्शन जीवन में नहीं करता। यमराज का दर्शन हम लोग टीका लगाने का भी संकोच कर जाते हैं, कहीं पर्सनालिटी डाउन ना हो जाए, अरे लोग समझेंगे बड़ा पंडित पुजारी बन रहा है। हम कलावा बांधने का भी संकोच करते हैं, गले में कंठी धारण करने का भी हमें संकोच होता है। पर याद रखना, जिसके हाथों में रक्षा सूत्र होता है, कलावा होता है, जिसके कंठ में, जिसके गले में तुलसी माला होती है, कंठी होती है, जिह्वा पे जिसके परमात्मा का नाम होता है, माथे पे चंदन का लेप होता है, वो कभी सपने में भी यमराज का दर्शन नहीं करता। बहुत बड़ी ताकत है इसमें। लेकिन आज हम अपने धर्म से च्युत होते चले जा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता का आवरण हमारे ऊपर इतना चढ़ चुका है, हम भूल चुके हैं कि हमारा धर्म क्या है। हम जानते ही नहीं कि हमारा धर्म क्या है। गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर यदि जीव का मरण भी होता है वो भी श्रेयस्कर है, कल्याण देने वाला है। पर अपने धर्म का त्याग करके मृत्यु भी तुम्हारी भयंकर होगी। इसलिए अपने धर्म को मत छोड़ो। धर्म क्या है? अब कलयुग में तो बहुत ऐसे प्रपंच प्रारंभ हो गए हैं, बहुत ऐसे पंथ प्रारंभ हो गए हैं कि लोग अपनी वास्तविकता को भूलकर, अपने असली धर्म को भूलकर उन प्रपंचों में भटकने लग जाते हैं। कलयुग के पाखंड से लुप्त होत सदग्रंथ। कलयुग में तो ऐसे ऐसे पंथ प्रारंभ होंगे जो तुम्हें ये कहेंगे, भैया गंगा स्नान नहीं करना, भगवान को भोग लग गया उसके बाद तुमने भोग नहीं पाना, अरे वो झूठा हो गया। अरे महामूर्ख, शास्त्रों में वर्णन आया है कि गंगा जी में हमारी जो अस्थियां होती हैं, जो मरने के बाद हमारे पुत्र पौत्र आदि गंगा जी में जिन अस्थियों को डालकर आते हैं, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जब तक वो अस्थियां गंगा जी में रहती है तब तक तुम्हें स्वर्ग का वास मिलता है, वैकुंठ का वास मिलता है। जीते जी गंगा स्नान कर लोगे तो कल्याण नहीं होगा, बोलो। और ऐसे ऐसे पंथ प्रारंभ हो गए महाराज, जो ये कहते हैं कि गंगा जी नहीं जाना है, अपने कुल देवी देवता को भूल जाओ, कुछ नहीं है। पर याद रखना, जिसने अपने जीवन में अपनी कुल देवी याद रखी, अपने कुलिष्ट याद रखे, अपने धर्म पर जो चला, अपने माता पिता की सेवा जिसने की, उसके घर में ही सारे तीर्थवास करते हैं। याद रखना। पर हम भ्रमित हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं, हमें संकोच, क्योंकि हमारे बच्चे आज ऐसी जगह शिक्षा ले रहे हैं जहां विरोध किया जाता है। माथे पे टीका होगा, स्कूल में नहीं आना, गले में कंठी होगी, मत आना कल से स्कूल। पर मैं डंके की चोट से इस मंच से ये कहना चाहता हूं कि यदि तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा हो और ऐसी शिक्षा यदि किसी भी स्कूल में तुम्हारे बच्चों को दी जाए तो मुझे लगता है उस स्कूल का ही हमें बहिष्कार कर देना चाहिए। जिस शिक्षा पीठ में तुम्हारे बच्चों को संस्कार नहीं दिए जा सकते, जहां तुम्हारे बच्चों को धर्म नहीं सिखाया जाता हो, ऐसे स्कूलों में चाहे तुम पीएचडी करवा लेना, जितना मर्जी तुम पढ़ा लेना अपने बच्चों को, पर मेरी बात याद रखना, वही बच्चे जिनके लिए तुम सब कुछ करोगे, उनको यदि संस्कारों की कमी रह जाएगी तो जब तुम वृद्ध होंगे और वो बच्चे बड़े होंगे तो वो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। क्योंकि बचपन में यदि तुमने उन बच्चों को संस्कारित नहीं किया, यदि उन्हें धर्म की शिक्षा नहीं दी, संस्कारों की शिक्षा नहीं दी, भाव उनके अंदर यदि बचपन में तुमने नहीं भरा,
तो ये मत सोचना वो पढ़ लिख कर बहुत बड़े अफसर तो बन सकते हैं, वो बहुत बड़े अफसर बनकर विदेशों में जा सकते हैं, खुद वहां सेटल हो जाएंगे। पर भैया ये बात याद रखना, जितना दूर तुम बच्चों को भेजोगे समझ लेना तुम उनको दूर नहीं अपने से दूर कर रहे हो। वो बच्चे तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आए। अगर संस्कार दिए होंगे, संस्कार यदि तुमने अपने बच्चों को दिए होंगे तो वो कहीं भी चले जाए वो आपको भूलेंगे। वो किसी भी परिस्थिति में अपने माता पिता को, अपने बड़े बुजुर्गों को कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो संस्कारहीन नहीं है। आपने बचपन में ही उन्हें संस्कार दिए हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म का रक्षण करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, याद रखना। इसलिए अपने बच्चों को ये बताओ। बहुत से बच्चों से पूछा जाए तुम्हारी कुल देवी, बोले पता ही नहीं, घर में फोन करते, अरे मम्मा बताना कुल देवी कौन है, तुम्हारा गोत्र, अरे पता ही नहीं है। जिसको अपने गोत्र का पता नहीं, जिसको अपने कुल देवी का पता नहीं, जिसे अपने कुलिष्ट का पता नहीं, क्या उनका जीना सार्थक है? जीना सार्थक तब है यदि हमें अपने व्यवहार का पता हो। कब क्या त्योहार आता है, कब कौन सा उत्सव होना चाहिए, आजकल के बच्चों को यही पता नहीं होता। तुमने पेट भरने की शिक्षा तो उन्हें दे दी, अपना पेट भरेंगे, अपने परिवार का पेट भरेंगे, लेकिन क्या धर्म की शिक्षा तुमने उन बच्चों को प्रदान की? क्या धर्म की शिक्षा तुमने उनको दी? कहीं ना कहीं तुम गलती तो नहीं कर रहे हो। इसलिए भैया कभी संकोच नहीं करना चाहिए, धर्म से कभी गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस धर्म पर हम अडिग रहते हैं वही धर्म हर एक परिस्थिति में तुम्हारा रक्षण करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सखाओं ने कहा कि माथे पे थोड़ा चंदन का लेप हो जाता तो आनंद हो जाता। सामने से एक त्रिवक्रा 3 जगह से जिसका शरीर टेढ़ा है, 3 जगह से, हाथों में चांदी का कटोरा, जिस चांदी के कटोरे में चंदन, लंबा घूंघट निकालकर राजपथ से आ रही थी। मेरे गोविंद उस कुरूपिणी के सामने खड़े हो गए और उसे कहने लगे, सुंदरी तुम्हारा परिचय। उस स्त्री को ऐसा लगा मेरे संपूर्ण जीवन में ये सभ्य कहलाने वाला समाज कभी मुझसे बात तक नहीं करता था, और ये सर्वांग सुंदर बालक आज मुझे सुंदरी कह रहा है। आप मेरा उपहास कर रहे हैं ना? बोले ना देवी ना, मुझे तो तुम सुंदरी ही दिख रही हो। मैंने आपसे कहा था कि भगवान कभी किसी के चमड़े को नहीं देखते कि तुम्हारा चमड़ा गोरा है या काला है। भगवान कभी तुम्हारे वैभव को नहीं देखते कि तुम्हारे पास धन कितना है, वैभव कितना है, संपत्ति कितनी है। भगवान कभी तुम्हारी बिरादरी को नहीं देखते कि तुम किस बिरादरी में जन्म लेकर आए हो। भगवान कभी तुम्हारे पद को नहीं देखते कि तुम्हारा पद कितना ऊंचा है। परमात्मा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंतःकरण को देखते हैं कि तुम्हारा अंतःकरण कैसा है। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान आपके अंतःकरण का दर्शन करते हैं कि आपका अंतःकरण कितना पवित्र है। भगवान ने कहा, देवी मुझे तो आप सुंदरी ही दिख रही हो। आपका परिचय इस कुरूपिणी स्त्री ने परिचय दिया है कि दास्यस्मयं सुंदरम कंस सम्मता, त्रिविक्रनामा हयनुलेप कर्मणि, कि मदभाभितं भोजपतेरति प्रियं, बिना युवाम को अन्यतमस्तदर्ह। इस कुरूपिणी ने अपना परिचय दिया है। ये सर्वांग सुंदर, मैं कंस की दासी सैरेंद्री हूं। 3 जगह से मेरा शरीर टेढ़ा है, इसलिए लोग मुझे त्रिवक्रा कहते हैं। मेरा चेहरा बड़ा कुरूप है,
इसलिए मैं उस चेहरे को छुपा कर रखती हूँ, घूंघट निकाल कर रखती हूँ, लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। आप पहले मेरे जीवन में ऐसे महापुरुष है जिन्होंने मुझे सुंदरी कहा है। भगवान ने कहा मुझे सुंदरी ही तुम दिख रही हो। महाराज, मैं ये चंदन रोज कंस के माथे पर लेप करके आती हूं। एक बात आपसे करना चाहूंगा, कंस जैसा पापी भी अपने माथे पे चंदन का लेप करता है। क्या करता है? जोर से बोलो। चंदन का लेप करता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम लोग कंस से भी ज्यादा पापी है। बोलो, सीधा सा मतलब है ना? क्योंकि कंस जैसा महापापी भी अपने माथे पे चंदन का लेप करता है, उसे संकोच नहीं होता। और हम तो फिर कंस से भी ऊंचे पापी हुए जो एक टीका लगाने का भी संकोच कर जाते हैं। बोलो, सही कहा या गलत? बोलो जरा। पापी कहेंगे नहीं हो, फिर क्यों संकोच करते हो? देवी भागवत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है दुर्वासा जी की। भाले भस्म कणास तत्र पतिता दैव योगतः। वो संत दुर्वासा जो शिव भक्त थे, एक दिन मन हुआ स्वर्ग जाने का। स्वर्ग गए तो बड़ी चित्कार सुनी है, चीखती हुई आवाजें, चिल्लाती हुई आवाजें। करुण करंदन जब सुना तो संत है, हृदय पिघला। बोले ये चित्कार कहां से आ रही है? तो धर्मराज ने कहा, बोले हे महात्मन, ये बगल में ही दक्षिण दिशा में संयमिनीपुरी है। जिस संयमिनीपुरी में अपने अपने पाप कर्मों से लोग गिरते रहते हैं। जैसा कर्म जीव करेगा उन कर्मों के अनुसार वो गिरेगा, उसको यातनाएं मिलेगी, उसको पाप कर्मों का फल मिलेगा। तो ये सारे जीव अपने अपने पाप कर्मों को यहां भोग रहे हैं। अब महात्मा जी का मन हुआ दुर्वासा जी का कि एक बार देखो तो सही। तो जैसे ही उस कुंड के समीप गए हैं और झांक कर नीचे जैसे ही देखने लगे हैं, उसी समय हवा का एक झोंका आया और माथे पे जो भस्मी लगाते थे शिव नाम की, भस्मी जो माथे पे लगाते थे, उस भस्मी के भाले भस्म कणास तत्र पतिता दैव योगतः। दैव योग से थोड़े से कण भस्मी के टीके के तिलक के उस कुंड में गिरे हैं। जैसे ही कुंड में माथे में लगाए हुए टीके के वो कण गिरे हैं, उसी समय वो संयमिनीपुरी का नरक कुंड सुंदर स्वर्ग से भी सुंदर अवस्था में परिणत हो गया। विचार का, संयमिनीपुरी का नरक कुंड भी स्वर्ग से भी सुंदर हो गया। जितने जीव उस कुंड में पड़े हुए थे, वो सारे अपने अपने पापों को नष्ट करके, उन सबके जीवों के पाप नष्ट हो गए, परमात्मा के धाम प्राप्ति हो गई। जिस प्रकार आप सभी अपने जीवन में पाप कर्म करते हो, थोड़े 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 पाप तुम्हारे इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत बड़ा पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ उन पापों का बन जाता है। लेकिन जिस दिन एक चिंगारी परमात्मा के नाम की, जिस दिन एक चिंगारी परमात्मा के नाम की वो चिंगारी उस पर्वत पर लगती है, उस पहाड़ पर लगती है, परमात्मा के नाम के प्रभाव से वो तुम्हारे द्वारा पापों का जो पहाड़ होता है, वो परमात्मा के उस नाम रूपी चिंगारी से तुरंत नष्ट हो जाता है और राख की ढेरी में परिणत हो जाता है। नाम में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है परमात्मा के नाम में। इसलिए भैया अपने धर्म का पालन जीवन में करो, वही धर्म तुम्हारे साथ चलता है। त्रिवक्रा का उद्धार भगवान ने किया, समस्त सखाओं के माथे पे चंदन का लेप इस कुब्जा ने किया है। भगवान ने विचार किया कि ये दुनिया इसे सभ्य कहलाने वाला समाज इसे जीवन जीने की स्वीकृति नहीं देता, पर मुझे इसे जीवन जीने की स्वीकृति प्रदान करानी। एक 3 उंगलियों का इशारा, ठोडी में 3 उंगलियां भगवान ने लगाई, अपना दाहिना चरण इसके पैर पर रखा
और हल्का सा भगवान ने एक इशारा दिया, एक झटका दिया है, और देखते ही देखते ये त्रिवक्रा, ये कुब्जा एक सुंदर दिव्य गोपी के रूप में परिणित हो जाती है। तो भक्तवत्सल भगवान की सुंदरी गई, चरणों में गिर गई। प्रभु ये सुंदरता आपने प्रदान की है, आप ही इसका उपभोग करें। भगवान ने कहा, देवी अभी मुझे अपनी लीलाओं का दर्शन कराना है, एक दिन तेरे यहाँ जरूर आऊंगा। भगवान यहाँ से आगे बढ़े, कुबलया पीड़ हाथी को छोड़ा गया, भगवान ने इसका उद्धार किया। हाथी दंतों को ही कृष्ण बलराम शस्त्र बनाकर रंगशाला में प्रवेश करते हैं। बहुत बड़ी रंगशाला, शिव धनुष सजाया हुआ है। पलक झपकने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में मेरे परात्पर प्रभु ने शिव धनुष को भंग कर दिया। शिव धनुष खंडित हुआ है, देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करने लगे। कंस जान गया कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। अरे चाणूर, अरे मुष्टिक, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। चाणूर और मुष्टिक के साथ कृष्ण बलराम का युद्ध प्रारंभ हुआ। देखते ही देखते मेरे परात्पर प्रभु ने चाणूर और मुष्टिक को कृष्ण बलराम ने तुरंत इन दोनों का उद्धार कर दिया है। एक छलांग भगवान ने लगाई कंस के सिंहासन के पास, कंस को हल्का सा धक्का दिया, कंस का मुकुट नीचे गिर गया, केस खुल गए। भगवान ने आज कंस को केसों से पकड़ा है, बालों से पकड़ा। कंस कहने लगा, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मामा जी हम पे तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना तो हम पे आवे ना, अब तो आपको ठिकाने लगा कर ही छोड़ूंगा। कंस कहता, मैं तुम्हारा मामा हूं, छोड़, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ी वेदना हो रही है। मेरे गोविंद कहने लगे, कंस जैसे पापी को भी कष्ट होता है। याद करो, जिस दिन आपने मेरी माँ देवकी को केसों से पकड़ा था, क्या उस दिन मेरी माँ को कष्ट नहीं हुआ होगा? पर तुम क्या जान सकते हो, क्योंकि जाके पग नहीं फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पराई। दूसरे की पीड़ा को कैसे समझ सकता है? मुष्टिका का एक प्रहार वक्षस्थल पर किया है और धड़ाम से कंस धराशायी हो गया है। बोले कंस मर्दन कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जयकार होने लगी है, जय घोष होने लगा है। जो मथुरावासी अपने जीवन में कभी हंसे नहीं तो आज खिलखिलाकर हंसने लगे हैं। नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराया और मथुरा की राजगद्दी पर भगवान ने अभिषिक्त किया। यहाँ मेरे परात्पर प्रभु जैसे ही माता देवकी और वसुदेव जी के पास गए हैं, चरणों में प्रणाम किया है। शायद एक सूत्र संसार को देना चाहते हैं, शायद ये बताना चाहते हैं कि हे संसार के लोगों, तुम मर्यादा भूल चुके हो। आज सामने से सास ससुर आता है, माता पिता आते हैं, तो हम प्रणाम करने में भी संकोच समझते हैं, शर्म करते हैं कि झुक जाएंगे तो कुछ कम हो जाएगा। पर याद रखना, अखंड ब्रह्मांडों के नायक परब्रह्म परमात्मा भी अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम्। जो झुकना जानता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। बड़े बुजुर्गों के चरणों की सेवा करोगे, सास ससुर की सेवा करोगे, माता पिता की सेवा करोगे, संत महापुरुषों की सेवा करोगे, तो 4 चीजें तुम्हारी अनायास बढ़ जाती है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आयु, विद्या, यश और बल, इन 4 चीजों की वृद्धि तुम्हारे हो जाती है। इसलिए भैया झुकने का क्रम सीखो, क्योंकि झुकता वही है जो बड़ा होता है। परमात्मा ने बहुत जगह झुकने का क्रम बताया। हर जगह भगवान ने कहा कि जो झुकना जानता है, छोटे से छोटा मुझे कर दीजो, मान बड़ाई त्याग, वही श्रेष्ठ है। जिसको झुकना आता है, पद का अभिमान आ जाए, बल का अभिमान आ जाए, सुंदरता का अभिमान आ जाए, ज्ञान का अभिमान आ जाए, धन दौलत ऐश्वर्य का अभिमान आ जाए, तो समझ लेना कहीं ना कहीं तुम गिरोगे। गिरने का क्रम तुम्हारा प्रारंभ हो गया, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। पर पद प्रतिष्ठा होने के बाद भी जो नीमा होकर समाज में चलता है, संसार में जो झुक कर चलता है, जो छोटा बनकर रहता है, वही तो वास्तव में सबसे बड़ा होता है। इसलिए झुकना आना चाहिए।
बाढ़ जब आती है ना, तो छोटे छोटे जो आपके यहाँ ये खड्ड है ना, यहाँ बरसात में आता होगा खूब पानी। तो जो बरसात के दिनों में जब पानी आता है, बाढ़ जब आती है, तो नदी के किनारे जो छोटी छोटी वनस्पतियां होती है ना, वो जिस बहाव में, जिस वेग में पानी होता है, उसी रफ्तार में झुक जाती है। पर बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं वो ये सोचते, बोले हमारा ये नदी क्या उखाड़ेगी, वो बड़े अहंकार में, अभिमान में खड़े रहते हैं। लेकिन नदी का तेज बहाव बड़े बड़े विशाल वृक्षों को भी उखाड़ कर अपने साथ ले जाती है। बहाव शांत होता है, जो छोटी वनस्पतियां थी ना, वो धीरे 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 अपनी अवस्था में आ जाती है, खड़ी हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार जो जीवन में झुकना जानता है, वो परमात्मा की भक्ति भी पा लेता है, और संसार में जीना भी समझो उसको आ गया। मेरे गोविंद संसार को ये संदेश देना चाहते हैं। दंडवत प्रणाम किया है माता पिता के चरणों में। भगवान श्री राम जी ने भी तो यही बताया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ, रोज उठते थे और माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। माता पिता के चरणों में बोले महाराज, माता पिता यदि ना हो तो? आजकल तो ऐसा भी होता है कि बहू बेटे नौकरी कर रहे हैं, कहीं दूर रहे, माता पिता कहीं और। फिर बोले भैया, अपने माता पिता का एक चित्र, अपने माता पिता का एक फोटो तो अपने पास रख ही सकता है। तो मन से ही उनको प्रणाम कर दो कि जहां कहीं भी हो आप हमारा प्रणाम स्वीकार करो। आपने प्रणाम किया, अवश्य ही आपको आपके पूर्वजों का, अपने माता पिता का आशीर्वाद मिल गया। भक्तवत्सल भगवान की यहां से मेरे परात्पर प्रभु को उज्जैनी भेजा गया है, गुरुकुल में, गुरु सांदीपन जी के आश्रम में, जहां पर मेरे परात्पर प्रभु ने 64 दिनों में 64 कलाओं को गुरुमुख किया है। सुदामा जी के साथ यहां मैत्री हुई। भगवान जब गुरु दक्षिणा देने के लिए निवेदन करते हैं कि गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या भेंट करूं, तो गुरु सांदीपन जी ने कहा कि जिस दिन से आपकी गुरु माता का पुत्र समुद्र में गया है, वापिस नहीं आया, लौट कर नहीं आया। मैं जानता हूं कृष्ण तुम ब्रह्म हो, तुम मेरे खोए हुए पुत्र को अवश्य ला सकते हो। यदि आप गुरु दक्षिणा से मुझे संतुष्ट करना चाहते हैं तो अपनी गुरु मां के इस दुख को दूर कर। तो मेरे परात्पर प्रभु समुद्र में कूद पड़े हैं, जहां एक शंख के बीच में राक्षस रहता है। भगवान ने उस राक्षस का उद्धार किया, दिव्य शंख को प्राप्त किया। पांचजन्य नामक शंख को इस सागर से, इस समुद्र से भगवान ने आज प्राप्त किया है। गीता में स्पष्ट किया है, पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्त धनंजय। मेरे गोविंद जिस शंख का निनाद करते थे, वो शंख पांचजन्य नामक शंख। यहां से भगवान सीधे यमपुरी गए हैं गुरुपुत्र को लाने के लिए। यमराज के साथ युद्ध हुआ। यमराज जान गया कि मैंने तो साधारण इन्हें समझा था, पर ये तो परब्रह्म है, परमात्मा है। निवेदन किया, प्रभु आप अपने गुरुपुत्र को यहां से ले जाइए। मेरे परात्पर प्रभु ने गुरुपुत्र को अपने साथ लिया और गुरु मां के सामने गुरुपुत्र को दिया है। जैसे ही गुरु मां ने अपने पुत्र को देखा, गुरु मां बड़ी प्रसन्न हुई है। जाने लगे तो सुदामा रोने लगे। सुदामा से आज मेरे गोविंद कहते हैं, सुदामा देख मित्र, जीवन में एक बार मेरे यहाँ जरूर आना। सुदामा ने कहा, अवश्य मित्र, मैं जीवन में एक बार तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊंगा। दोनों मित्र यहाँ से बिछुड़े हैं, पुनः मथुरा भगवान पहुंचे हैं। यहाँ कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतशवः। अस्ति और प्राप्ति कंस की दो पत्नियां, जरासंध की दो पुत्रियां। ये दोनों अपने पिता जरासंध के पास पहुंची, कहने लगी, पिताश्री उस ग्वाले ने हमें विधवा बना डाला। हमारे पतिदेव को मारकर उस ग्वालिये ने हमें वैदव्य योग का दर्शन कराया। जरासंध कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं उससे प्रतिशोध लूंगा। बहुत बड़ी सेना को इकट्ठा किया और मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए आ गया। 17 बार मेरे परात्पर प्रभु ने जरासंध को युद्ध में परास्त किया है।
17 बार बार हारता है, बार बार सेना इकट्ठी करता है, युद्ध के लिए पहुंचता है। 18वीं बार इस जरासंध ने क्या किया कि अपने यहां 11,000 ब्राह्मणों को 11,000 ब्राह्मणों को जप में बिठा दिया, अनुष्ठान में बिठा दिया। बोले सुनो, यदि इस बारी में युद्ध में जीत गया तो तुम्हें इतनी दक्षिणा दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएगी, और यदि मैं युद्ध में परास्त हो गया तो 11 के 11,000 ब्राह्मणों को सूली पर लटका दूंगा। इतना दुष्ट है। ब्राह्मण बेचारे घबराए, प्रभु आप ही रक्षा करना, ये दुष्ट है, मार डालेगा। मेरे गोविंद इशारा देते हैं, हे विप्र बंधुओं तुम चिंता मत करो, क्योंकि आप सभी के प्रसन्नता के लिए ही तो मेरा अवतरण होता है। कि विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु श्री माया गुण गोपाल। भगवान आश्वासन देते हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, हर परिस्थिति में तुम्हारा रक्षण होगा। युद्ध कर रहे थे तो युद्ध करते करते दाऊ भैया से कहा, बोले दाऊ भैया भाग चले। दाऊ भैया कहने लगे, लाला युद्ध को छोड़कर भागेंगे तो जो समाज में इतनी इज्जत है वो सब मिट्टी में मिल जाए। लोग क्या कहेंगे, हम चंद्रवंशी राजा हैं, लोग कहेंगे अरे युद्ध को छोड़कर भाग गए। भगवान कहने लगे, बोले सुनो, वैसे भी कौन से झंडे झुल रहे हैं, कोई चित्त चोर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, एक आध नाम और पड़ जाएगा तो देखी सही।